अच्छा इधर देखिए, जो सेकेंडरी बैटरीज़ हैं उसमें जो फेमस है वो है लिड स्टोरेज बैटरी। आपके घरों में जो है या ऑटोमोबाइल में जो यूज़ की जाती हैं वो है लिड स्टोरेज बैटरी। इधर देखिए, इसकी हमने सबसे पहले केसिंग की है। केसिंग मीन इसका जो कंटेनर है वो एक पॉलीमर से बना है, प्लास्टिक का पॉलीमर है। इधर देखिए, अब इसमें अपने चैम्बर्स हैं, तकरीबन 6 होते हैं। बाज़ अभी जो डिज़ाइन है 6 से ज़्यादा भी हैं, कम भी है। इधर देखिए, इसमें जो मेन इलेक्ट्रोड होते हैं वो 2 हैं, कैथोड और एनोड। तो इधर देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी होगा इलेक्ट्रोड एनोड। अगर आपने देखा होगा अपने घरों में तो एक ये वाला इस तरह का एक पार्ट है और ये वाला, तो ये अंदर की तरफ ऐसे हैं, ठीक है। इसका वो टर्मिनल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनोड के काम करता है वो लिड है। लिड का फार्मूला है, सॉरी सिंबल है पीबी, एलिमेंट है। और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको हम कैथोड कहते हैं वो लिड ऑक्साइड से बना है। किस चीज़ से? लिड ऑक्साइड से। तो ये जो लिड एलिमेंट है ये एज अ एनोड काम करता है और जो लिड ऑक्साइड का बना ये वाला है ये एज अ कैथोड काम करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि हम इसमें से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो H2SO4 है और इस H2SO4 को हम पानी के साथ मिक्स करके एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं इसकी अपनी पॉलीमेरिक केसिंग है, ये दोनों इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और वो हमने किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है। अब देखिए ये काम किस तरह करता है, तो देखिए इन रिएक्शन से भी वाज़ेह है, लेकिन ओवरऑल इसके जो 2 कंपोनेंट है, एक आपके पास लिड है जो कि एज अ एनोड काम करता है, दूसरा आपके पास लिड ऑक्साइड है वो एज अ कैथोड काम करता है। और जैसे ही आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, इसको किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो लिड है वो आपके पास इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके लिड सल्फेट बनाता है। अब वो कैसे? लिड ओवरऑल न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। लिड अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे चार्ज आएगा लिड +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब नेक्स्ट देख ले, ये हाइड्रोजन सल्फेट है जिसमें एक हाइड्रोजन पे 1 चार्ज और 2 पे +2 और सल्फेट आयन पे -2। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन है उस पे कौन सा चार्ज है? देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके पास पानी में डिज़ोल्व है तो ये आयनाइज होगा इनटू 2 प्रोटॉन और प्लस सल्फेट -2। अब देखिए लिड जो +2 है ये सल्फेट -2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? लिड सल्फेट बनाएगा। तो हम कहते हैं लिड जब एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है तो +2 में चला जाता है, लेकिन वो +2 सल्फेट के साथ रिएक्शन करके लिड सल्फेट बनाता है और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और इसके साथ 2 प्रोटॉन बनाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड लिड ऑक्साइड है, वहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही एसिड में है, तो वहाँ पे जो लिड ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड और जो छोड़े गए प्रोटॉन है और जो छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि इस आयन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर किसी कंटेनर में ये सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेकअप होगा इनटू प्रोटॉन और सल्फेट आयन, तो ये तो लिड के साथ रिएक्शन करके लिड सल्फेट बनाएगा, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ आएंगे। 2 प्रोटॉन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इनको अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड खुद सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पड़ा हुआ है, तो H2SO4, ये 2 प्रोटॉन और लिड ऑक्साइड तीनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अगेन लिड सल्फेट बनाते हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे लिड मौजूद है और वो आपके इस सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके लिड सल्फेट बनाएगा। और हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकते, तो लिड का छोड़ा हुआ ऑक्सीजन और इसका छोड़ा हुआ हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, वक्त के साथ साथ दोनों में
एनोड रिएक्शन में भी और कैथोड रिएक्शन में भी सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सल्फ्यूरिक एसिड भी वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होगा, क्या बनेगा? लिड सल्फेट। और यहाँ भी जो लिड ऑक्साइड में से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये लिड +2 ऑक्सीजन पे -2, तो ये +2 जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो लिड सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ भी इस तेज़ाब की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होगी, खर्च होगी, कम होगी, और वक्त के साथ साथ क्या बनेगा? लिड सल्फेट। तो ज़रा आप आज अपने घरों में जाएं और इनके इलेक्ट्रोड देख लें। आप जब अपने बैटरी के इलेक्ट्रोड देखेंगे उसके ऊपर वाइट से साल्ट बने हैं, वो लिड सल्फेट के साल्ट हैं, इस चीज़ के साल्ट हैं। तो वक्त के साथ साथ ये डिपोजिशन बढ़ती है तो हमारी बैटरी वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती हैं। तो फिर हम जब दुकान में दोबारा इसको लेकर चले जाते हैं, इसको दोबारा जब ये डिस्चार्ज हो जाता है, यानी ये काम करना छोड़ देता है, तो हम दोबारा इसको रिचार्ज करते हैं। पहले तो ये डिपोजिशन ख़त्म करते हैं और इसकी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे जो इसके बाद टॉपिक है। लेकिन यहाँ तक इसकी तो समझ आ गई है ना कि वक्त के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा और वक्त के साथ साथ लिड सल्फेट बढ़ेगा। जिस तरह प्राइमरी सेल में हमने ये कहा कि अमोनियम आयन वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होता है और अमोनिया बनता है, और इसी तरह मैंगनीज का ऑक्साइड बनता है, और इसी तरह दूसरे जिस तरह वाटर है दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे वक्त के साथ साथ तेज़ाब कम होगा और वक्त के साथ साथ ये साल्ट बनेंगे, तो ये साल्ट इस बैटरी की कैपेसिटी को कम करते हैं। अब हमने ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए, जो लेफ़्ट और राइट साइड पे सेम हो उसको आपने कैंसिल करना है, और आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके राइट में भी है, तो ये कैंसिल आउट कर दें। दूसरा इस यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल अगर है, नहीं वहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो अगेन और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। नेट रिएक्शन हमारे पास ये होगा कि जो लेफ्ट साइड पे है वो रिएक्टेंट है, जो राइट साइड पे है वो प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट साइड पे लेड मॉलिक्यूल जब लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, एक सल्फ्यूरिक एसिड ये है और एक ये है, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड, और राइट में ये क्या बनाता है, एक लिड सल्फेट ये है और एक ये है, तो 2 लिड सल्फेट और इसके अलावा 2 वाटर के मॉलिक्यूल। और ये जो प्रोटॉन है ये रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड पे बच जाए वो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट के राइट साइड पे बन जाए वो आपके पास इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। तो देखिए, वक्त के साथ साथ ये कंज्यूम होगा और वक्त के साथ साथ इसकी डिपोजिशन बढ़ेगी, तो इसकी डिपोजिशन की वजह से ये फिर काम नहीं करता। तो इस बैटरी में ओवरऑल अगर देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म होगा और ये डिपोजिशन बढ़ेगी, और इसके साथ साथ हमें इसको दोबारा रिवर्स करना होगा, रिचार्ज करना होगा। तो मेन केमिस्ट्री इसकी ये है कि लिड पे जो लिड है एनोड वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और लिड +2 में कन्वर्ट होता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड पानी में अगर डिज़ाल्व है तो ये +2 और सल्फेट -2, ये इसके साथ वक्त के साथ साथ रिएक्शन करता है तो लिड सल्फेट बनाता है। ये एनोड पे, और कैथोड पे क्या है, जो लिड ऑक्साइड है अगेन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये -2 +2 -2 और +2, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके अगेन लिड सल्फेट बनाता है। तो वक्त के साथ साथ तेज़ाब की कंसंट्रेशन कम हो रही है और सल्फेट की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल बैटरी है वो डिस्चार्ज होगी और इसको हमें दोबारा रिचार्ज करना होगा, और इसमें हम ये प्रोसेस रिवर्स करेंगे। ये जो चीज़ें बनेंगी इनको हमें रिवर्स करके वापस अपनी हालत में कन्वर्ट करनी है। एनी क्वेश्चन सो फार? इसके साथ ये ख़त्म हो जाता।